students, now we are going to discuss about sphelohematoma. Sphello means skull and hematoma means accumulation of blood. So there is accumulation of blood in the skull bones. तो इसमें क्या है, स्कल बोन्स में ब्लड का जो है अकमुलेशन हो जाता है, जैसे इस फोटो में हमने दिखाया है। तो इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, ये अकमुलेशन ब्लड का क्यों हो जाता है। इट मे बी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, इस वजह से हो सकता है, जहाँ कई बार जो है बच्चे का हेड साइज बड़ा होता है और वो जो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर भी उसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है और वो नॉर्मली डिलीवर जो है इवन एपिजॉटमी से भी नॉर्मली डिलीवरी जो है पॉसिबल नहीं हो सकती। तो उन केसेस में कई बार जो है फॉर्सेप्स की हेल्प से बच्चे का हेड डिलीवर करने का कोशिश किया जाता है ना, फॉर्सेप्स डिलीवरी जिसे बोलते हैं। और कई बार वैक्यूम क्रिएट करके, एक वैक्यूम लगा के भी बेबी का हेड जो है एक्सपेल आउट किया जाता है, जो कि वैक्यूम डिलीवरी ना। तो उन केसेस में कई बार ब्लड वेसल जो है स्कल बोन्स की वो रप्चर हो जाती हैं और ब्लीडिंग वहां से शुरू हो जाती है। तो वो करती है क्रिएट स्फेलोहेमाटोमा, मतलब वो ब्लड वेसल्स रप्चर जब हो जाती है तो वहां से ब्लीडिंग शुरू होगी और ब्लीडिंग कहाँ पे अकमुलेट होती रहेगी, स्कल बोन्स में। एंड स्कल बोन्स की जो आउटर कवरिंग है पेरियोस्टियम, वहां जो बीच में स्पेस रह गई वहां पे ब्लड जो है कम्युलेट हो जाएगा, जिसे स्फेलोहेमाटोमा बोलते हैं। तो एज पर बुक आज हम इसको डिस्कस करेंगे। स्फेलोहेमाटोमा इज फॉर्म्ड when blood vessels rupture during labor के टाइम, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के टाइम अगर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएं तो इसके कारण हमने डिस्कस कर लिए, वैक्यूम डिलीवरी भी हो सकती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, फॉर्सेप्स डिलीवरी भी हो सकती है ना। तो लेबर टाइम अगर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए किसी भी कारण, तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस करेंगी वो ब्लीडिंग इनटू द एरिया बिटवीन द बोन्स एंड इट्स पेरियोस्टियम। तो बोन्स होती है और बोन्स की, स्कल बोन्स की कवरिंग कौन सी होती है, पेरियोस्टियम लेयर। तो उनके बीच में जो है ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लड अकमुलेट हो जाता है बिटवीन द पेरियोस्टिया एंड द स्कल बोन्स। तो वहां पे जो है ब्लीडिंग होके एक स्वेलिंग जो है बन जाती है ना। एंड इसकी जो है थोड़ा सा डिफरेंस इसका क्या है कैपेट सक्सीडेनम से, इट डज नॉट क्रॉस द स्यूचर लाइन। ये जो स्फेलोहेमाटोमा है, ये जो एक जगह की प्रॉब्लम है, मतलब ये जो ब्लीडिंग हो गई वो स्यूचर लाइन को क्रॉस करके आगे एक्सटेंड नहीं होता। लेकिन जो हमने कैपेट सक्सीडेनम में पढ़ा था वहां पे अडीमा था, स्वेलिंग थी, वो स्यूचर लाइन क्रॉस कर जाती है, वो कंडीशन जिसमें नॉर्मली जो है उसमें अडीमा था, स्वेलिंग थी। लेकिन यहाँ पे अकमुलेशन है ब्लड की और ये स्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं करती, ये वाली कंडीशन स्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं करती। एंड इट इज एब्सेंट ड्यूरिंग बर्थ टाइम। स्फेलोहेमाटोमा जो है बर्थ के टाइम नहीं अपीयर होता एंड कुछ दिनों में, सेकेंड डे में, थर्ड डे ऑफ लाइफ में ये जो है अपीयर होना शुरू होता है, मतलब बर्थ के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ये कंडीशन जो है, ब्लड वेसल जो रप्चर हो गई थी, ब्लीडिंग जो स्टार्ट हो गई थी डिलीवरी के टाइम, बच्चे के हेड में ब्लीडिंग जो स्टार्ट हो गई थी, वो धीरे धीरे ब्लड जो है कम्युलेट होता रहेगा। और ये कंडीशन कब उभर के सामने आएगी, दूसरे दिन या तीसरे दिन ऑफ लाइफ में, ये हमें पता चलेगा धीरे धीरे। एंड इस कंडीशन की, स्फेलोहेमाटोमा की कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक ये कंडीशन कंट्रोल में रहेगी और जब तक ये कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में नहीं एंटर होगी। तो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट सबसाइड्स विद इन 2 वीक्स to 3 months ऑटोमेटिकली। ये जो है कंडीशन, जो ब्लड अकमुलेट हो गया, वो धीरे धीरे अपने आप ये एक जो है 2 हफ्तों में, 3 महीने में ये सारी कंडीशन अपने आप सबसाइड हो जाएगी और इसकी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अगर 3 महीने में, 4 महीने में ये कंडीशन जो है अपने आप ठीक नहीं हो रही, इसका जो है हेमाटोमा का जो है साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, तो इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है। इट मे बी मेडिकल ट्रीटमेंट से इसे ठीक किया जा सकता है एंड समटाइम्स देयर इज नीड ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट। सो इट इज अबाउट स्फेलोहेमाटोमा। थैंक यू सो मच।